हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.3 का एक सवाल हल किया। अब हम इस वीडियो में अपने बचे हुए सवाल हल करेंगे, जो कि है 2, 3 और 4 सवाल। तो उसमें क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें समकोण त्रिभुज की माध्यिका का प्रमेय लगेगा, और मेरा जो चौथा सवाल है, तीसरा सवाल है, वो भी एकदम आसान है, वो भी हमारा ऐसे ही है। और जो चौथा सवाल है उसमें केंद्रों का सूत्र लगेगा। तो केंद्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वो क्या होता है। केंद्र क्या है, जो हमारी तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। और केंद्र जो होता है वो सभी माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हम अपने बचे हुए सवाल हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है। तो मेरा जो दूसरा सवाल है वो है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 25 हो तो उस पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। एकदम आसान सवाल है। कर्ण की लंबाई दी गई है, उस पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। हम इसे आकृति बना के भी हल कर सकते थे, मगर ये एकदम साधारण रूप से हल हो जा रहा है, तो हमें आकृति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैंने कैसे हल किया है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 इकाई। 15 इकाई मतलब कि हमको यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे इकाई लिखा है। तो हम डायरेक्ट प्रमेय का नाम लिख रहे हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज की माध्यिका के प्रमेय से कर्ण की माध्यिका की लंबाई क्या होती है, बराबर 1/2 गुणे कर्ण। तो बराबर 1/2, कर्ण का मान कितना है 15, तो गुणे 15। 2 से 15 को काटा तो 2 सके 14, फिर दशमलव लगा देंगे, 2 पचे 10, मतलब 7.5 इकाई कर्ण की माध्यिका की लंबाई हो गई, जो कि माप में कर्ण की आधी है। तो ये मेरा हो गया दूसरा सवाल। अब हम तीसरा सवाल अपना हल करेंगे। हमारा तीसरा सवाल है, त्रिभुज PQR में कोण Q मेरा 90 अंश का है, PQ 12 है, QR 5 है। तो हमें बोला है QS और भुजा PR की माध्यिका है। QS क्या है, PR की माध्यिका है, तो हमको QS की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अब हम आकृति देख लेते हैं। एक त्रिभुज है PQR। इस त्रिभुज PQR में मुझे ये भुजा दी गई है, ये दिया है, ये कोण 90 दिया है। तो अगर मैं पहले PR नहीं निकालूंगी तो मैं माध्यिका कैसे निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा दूंगी। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी तो मुझे PR का माप मिल जाएगा। जब PR का माप मिल जाएगा तो समकोण त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है, जो मिलेगी उसका आधा कर दूंगी तो मुझे QS भी मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे किया है। तो त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर PQ का मान दिया है 12 का वर्ग धन QR है 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 धन 5 का वर्ग है 25। तो 144 धन 25 हो जाएगा 169 PR का वर्ग, इसलिए PR बराबर 13। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण मिल गया तो समकोण त्रिभुज की माध्यिका के प्रमेय से QS क्या होगा, QS मेरी माध्यिका दी गई है, QS बराबर हाफ गुणे PR। तो बराबर हाफ इंटू PR का मान कितना निकाला 13। तो हमने 2 से 13 को काटा तो हमको मिला 6.5 इकाई। मैं यहाँ पे इकाई लिखूंगी क्योंकि मुझे इकाई दी नहीं गई है, तो QS का माप हमको मिल गया। क्योंकि बच्चों 10वीं में अगर आप जाएंगे तो अगर आप इकाई नहीं लिखेंगे, आपका पूरा सवाल अगर सही रहेगा, इकाई नहीं रहेगी तो आपका आधा नंबर कट जाता है। इसलिए ये आदत आप लोग अभी से डालो। तो ये हो गया मेरा सवाल नंबर तीसरा। अब हम चौथा अपना लास्ट 3.3 का सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, आकृति में G त्रिभुज PQR की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है। संगमन बिंदु मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होगा, वो केंद्र भी कह सकते हैं। संगमन मतलब प्रतिछेदन बिंदु। यदि GT बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो हमको PG और PT का माप ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। त्रिभुज PQR में G माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है। त्रिभुज का संगमन मतलब केंद्र,
संगमन बिंदु माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका जो केंद्रों का नियम है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, आपको 10वीं में भी उपयोगी है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हम आकृति से देख लेते हैं पहले कि हमने ये क्या किया है। एक त्रिभुज है मेरा PQR, जिसमें जी को क्या बोला है, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, मतलब ये तीनों माध्यिकाएं हैं और इनका ये प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब केंद्र है। तो हमने क्या बोला, जो ये केंद्र होता है या संगमन बिंदु होता है वो माध्यिका को 2:1, मतलब ये 2 होगा और ये 1 होगा, मतलब अगर इसका माप 4 है तो इसका माप 2 होगा, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, PG/GT बराबर 2:1। तो PG/GT बराबर 2/1 हो जाएगा, मगर मुझे GT का मान दिया है 2.5, तो मुझे जो अनुपात मिलेगा तिर्यक गुणा करूंगी तो मेरा उत्तर हल हो जाएगा। फिर अगर ये मुझे ज्ञात हो गया, ये पहले से दिया है, दोनों को जोड़ दूंगी तो PT भी मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, मैंने यहाँ तक आपको बताया था। अब हमारा इसीलिए मैंने लिखा है PG/GT बराबर 2:1, तो इसको बटे में लिख लिया, अनुपात मतलब बटे होता है, इसलिए PG/GT बराबर 2/1। इसलिए PG/GT का मान कितना दिया है, 2.5 बराबर 2/1। तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, PG/1 बराबर 2.5 × 2। तो इसलिए हमको PG का माप कितना मिल गया, 5, और यहाँ पे हमको PG का जब माप मिल गया तो हमको PT क्या मिलेगा, PT बराबर PG/GT। PG का माप हमने 5 ज्ञात किया, GT का माप हमारा 2.5 है, तो 5/2.5 क्या हो जाएगा, 7.5, जो कि मेरा PT का मान है। तो इस आधार पे मेरा चौथा भी सवाल पूरा होता है और यहाँ पे हमने प्रश्न संग्रह 3.3 के चारों सवाल हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 3.4 हल करेंगे। धन्यवाद।